ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपजान्ति ते। शब्दानुवाद। तेषां उन सततयुक्तानां सदैव लीन रहने वालों को, भजताम भक्ति करने वालों को, प्रीतिपूर्वकम प्रेम भाव सहित, ददामी देता हूँ, बुद्धि योगम असली बुद्धि, ताम वह, ये न जिसमें, माम मुझको, उपजान्ति प्राप्त होते हैं, ते वे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का बुद्धि और योग का अर्थ है कि बौद्धिक योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिसमें मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। व्यक्ति उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु को संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण के समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और वही पूर्ण योग है। यह पुण्य योग की जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिसमें वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है
वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि यह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नाम्ने। नमाचार्य पदाय नीताय प्रपदाय गुरु कथा दामोदय गुरु राम तरणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो द्वितीय अध्याय में भगवान बोले हैं कि मैं बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और भौतिक बुद्धि, दो तरह की बुद्धि है। भौतिक बुद्धि वाला आदमी, उसको अगर आध्यात्मिक बुद्धि में वो नहीं लगेगा, तो वो जितना बुद्धिमान होगा वो कभी भगवान को नहीं जान पाएगा, भगवान के पास नहीं आएगा, भगवान का सेवा में नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे बुद्धिमान लोग अभी आप समाज में देखेंगे कि वो, उनके पास बहुत बुद्धि है। कोई IAS ऑफिसर है, कोई संस्था का हेड है, या समाज में बहुत प्रतिष्ठित है अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर। लेकिन कृष्ण को जानने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे प्रेम भक्ति में, प्रेम से जो मेरा भक्ति करता है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगा रहता है, उससे मैं ददाति, क्या बोल रहे हैं, ददाति बुद्धि जोगं तंग, मैं उसको बुद्धि का प्रदान करता हूँ। तो जरूरी नहीं कि किसी को बहुत बुद्धिमान होगा तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेगा। हमको प्रेम पूर्वक अगर भगवान का हम सेवा करते हैं तो बुद्धि भगवान दे देते हैं। इसको में ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग अनपढ़ मतलब उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है, फिर भी वो भगवान की सेवा में आते हैं और बाद में इस तरह का प्रवचन करते हैं कि बड़े बड़े लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि इनके अंदर ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया। बोला जाता है ना कि मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम जत्कृपातमहम वंदे परमानंद माधव। तो माधव का अगर कृपा होता है, भगवान का कृपा होता है, तो मुख भी, जो बोलना नहीं आता वो भी वाचाल मतलब वो इतना बोलने लगता है। मेरा जो दोस्त है उसको कभी ऐसा, हम जो दोनों इस्कॉन में आए थे, अभी वो रायपुर में है, तो उसको कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि कहीं पे हो किसी फंक्शन में या किसी ऐसे सभा में या फिर किसी माहौल में, समारोह में, उसको एक भी वर्ड बोलते हुए।
कि आज की तारीख में और जब इस्कॉन में आ गया है तो घंटों तक प्रवचन दे सकता है, और उसको एक बार सुनने से ही वो श्लोक याद रह जाता है। एक बार सुनने से उसको श्लोक याद रहे। उसके पास अभी पता नहीं 5-6 हज़ार श्लोक उसके दिमाग में याद हो गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा प्रेम पूर्वक अगर सेवा करेगा तो किसी को पंडित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको ज्ञान प्रदान कर दूंगा और वो ज्ञान के सहारे वो मुझ तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए हमको ज़्यादा बुद्धिमान लोगों की खोज करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा पंडित लोगों की खोज करनी नहीं है। हमको जिसके पास श्रद्धा है और जो सरल है, क्योंकि कपट लोग इस मार्ग में नहीं आएंगे, कपटी लोग इस मार्ग में आएंगे तो उनका जो स्वभाव के हिसाब से यहाँ पे कपटता ही करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आदो श्रद्धा, जिसके मन में श्रद्धा है और जो सरल हृदय में कब भगवान बैठेंगे, जो कोई अगर सरल होगा, उसके मन में कपट नहीं होगा, तो उसका हृदय शुद्ध होगा, तो भगवान हृदय में आकर बैठेंगे। तो हमको ज़्यादा बुद्धिमान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धि ऐसा एक मतलब चीज़ है जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण हमारे लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, कृष्ण। और अगर कोई कृष्ण को उद्देश्य समझते हुए कर्म करता है तो कर्मयोगी है। कृष्ण को भगवान मानते हुए वो कृष्ण के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो ज्ञान मार्ग में वो गया, और कृष्ण को भगवान समझ के अगर वो उनका अनन्य भक्ति करता है तो उसको भक्ति योग कहा जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कर्मयोग को भी भक्ति योग के साथ जोड़ रहे हैं, ज्ञान योग को भी भक्ति योग के साथ जोड़ रहे हैं, और बुद्धि योग की भी भक्ति योग के साथ जोड़ रहे हैं। असल में भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमेशा भक्ति के ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा ये दिया है, उसका इम्पोर्टेंस दिया है, या इसको ज़्यादा महत्व दिया है। क्योंकि भक्ति योगी जो होता है उसको कर्मयोग भी उसको आता है, ज्ञान योग भी आता है, ध्यान योग भी आता है, बुद्धि योग भी आता है, और भक्ति योग तो वो ऐसा कर ही रहा है। तो अगर कोई अपना लक्ष्य को ठीक रूप से जानता है कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण धाम में, भगवत धाम में वापस जाना है, तो वो रास्ते में वो बहुत स्पीड से चले या धीरे धीरे चले, आज नहीं तो कल वो मंजिल को पहुंच ही जाता है। जैसे अगर आप मायपुर जाएंगे तो वहाँ पे जो गंगा का नदी है, गंगा नदी, तो नवद्वीप स्टेशन से आपको ऐसे ऑटो लेकर, टोटो कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रिक ऑटो लेकर आपको गंगा घाट में जाना पड़ेगा। और गंगा घाट से आप इधर नाव ले सकते हैं या वो लंच ले सकते हैं, या स्टीमर जिसको बोलते हैं। आप नाव में हो या स्टीमर में हो, अगर आप सीट पे भी बैठे हैं तो भी आप गंगा पार हो जाएंगे, आप खड़े भी हैं तो गंगा पार हो जाएंगे। इसी तरह का ये भगवत धाम को जाने वाला ये जहाज़ में या ये ट्रेन में आप जनरल में बैठे भी तो गंतव्य स्थल में पहुंचेंगे, आप स्लीपर में बैठे भी तो गंतव्य स्थल में पहुंचेंगे, थर्ड एसी में बैठे भी तो गंतव्य स्थल में पहुंचेंगे, और फास्ट एसी में बैठेंगे तो भी गंतव्य स्थल में पहुंच जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप कौन स्तर में हैं उसको ज़्यादा देखना ज़रूरी नहीं है। आप ये जो ग्रुप है, ये जो जहाज़ में हम बैठे हैं, यहाँ पे आके बैठना ज़्यादा ज़रूरी, ना कि आप उच्च पदवी में होंगे, मैं टेम्पल में मैं प्रेसिडेंट होऊंगा तो मैं रहूँगा, या फिर मुझे सारा दायित्व बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगा, मुझे सब लोग मानेंगे तभी मैं जाऊँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आता है चुपचाप बैठता है, छोटा सेवा करता है भी, तो वो भी भगवत धाम में जाएगा, और जो पूरा प्रवचन दे रहा है, बड़ा पूजा कर रहा है, वो भी भगवत धाम जाएगा, दोनों भगवत धाम जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमको देखना है कि हमको वो नाव में, वो ट्रेन में सवार हो जाना चाहिए, ट्रेन नहीं छूटना चाहिए हमारा। तो भगवान बोलते हैं कि आप सब मेरा प्रेम भक्ति में लोगो, और बुद्धि कैसे दिया जाएगा, ज्ञान कैसे दिया जाएगा, उसका दायित्व मेरे पास है। और भगवान ऐसे ब्रह्मा को भी ज्ञान दिए हैं, ब्रह्मा के पास भी इतना ज्ञान नहीं था, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस जीव जो भगवान के शरीर से पैदा हुआ है उसको भी इतना ज्ञान नहीं था कि भगवान को जान सके। तो फिर तपस्या किया तो भगवान वेद, अपने हृदय से वेद का ज्ञान उसके हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में डाले, तब ब्रह्मा जान पाए कि भगवान कौन है। तो हम लोग अपने आप
अगर कोशिश करेंगे, सोचते रहेंगे तो भगवान को नहीं जान पाएंगे। हमको एक शुद्ध गुरु के पास, एक सदगुरु के पास, या शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के पास, उनके संसर्ग में मंदिर जाके हमको ये विधि सीखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?